झगड़ा झंझट हो जा रहा है, कमाई पूरा हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है लूट खसोट हो रहा है। पूरा काफी इस मामले में। जबकि मंत्री जी बोल रहे हैं कि कोई हम लूट खसोट, अरे मंत्री लोग तो भ्रष्टाचारियों के अड्डा वाला ये भाजपा पार्टी है। हम्म, और स्मार्ट मीटर के प्रति सरकार पता न कितना कमीशन लिया है इसके, तो कमीशन ले लिया है। ये यही तो लग रहा है कि भाई कमीशन लिया है, उनके पास कोई कागज नहीं है। हम्म, तो कोई कागज नहीं है तो उनका तो नहीं होगा। हम्म, अब वो बसे हुए 80 साल से 100 साल से वो बसे हुए हैं, तब क्या है, उन लोगों को तो बेदखल कर देंगे, हम्म। घर से या जमीन से बेदखल करेंगे। पूरे बिहार में अस्थिर करने वाला, अराजकता पैदा कर देने वाला, अशांति पैदा करने वाला, खून खराबा करने वाला ये लैंड सर्वे है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। लैंड सर्वे देखिए, बिहार में लैंड सर्वे चल रहा है। फिलहाल 3 महीने के लिए रोका गया है। देखिए, रोका गया, कई सवाल और इन तमाम सवालों के बीच कई बातें सामने निकल कर आ रही है। वहीं स्मार्ट मीटर से लोगों के पसीने छूट रहे हैं, लोग परेशान और बेहाल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल किया जा रहा है, यह तो आप देख ही रहे हैं। हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथ CPI-ML के कद्दावर नेता महानंद सिंह हैं, इनसे बात करेंगे। लगातार सक्रिय भी रहते हैं क्षेत्र में। सर, लैंड सर्वे जो चल रहा है बिहार में, फिलहाल 3 महीनों के लिए रोका गया है, मोहलत दिया गया है कि दस्तावेज ठीक कर लीजिए, और कई बातें हैं निकल कर सामने आ रही। इसे कैसे देख रहे हैं आप? ये बहुत ही उचित नहीं है। पूरे बिहार में अस्थिर करने वाला, अराजकता पैदा कर देने वाला, अशांति पैदा करने वाला, खून खराबा करने वाला ये लैंड सर्वे है। खून खराबा करने वाला। सर, खून खराबा से रोकने के लिए ही तो लैंड सर्वे किया जा रहा है। खून खराबा अभी देख लीजिए, नवादा की घटना देख लीजिए, हम्म, बहुत दिनों से बसे हुए थे। इसी तरह से अभी एक हमारे यहाँ फ़ोन किए कि मैं करीब 80 साल से भी ज़्यादा मकान बना करके रह रहा हूँ मकान का, हम्म, और उनका जो है किसी कारणवश वो ज़मीन का कागज़ वो खो गया, हम्म, वो, और अब वो लैंड सर्वे में किसी दूसरे के नाम पर वो ये है। अब इसको लेकर के अब तो उनका ज़मीन 60-70 साल से मकान बना हुआ को अब दूसरे के नाम पर किया जाएगा, तो उससे क्या होगा? वो तो खून खराबा ही होगा ना। कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा इतना दिन का बना हुआ मकान जो है कोई छीन ले। तो ये सर्वे करना, ये कहीं से जिस तरह से सर्वे का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। यहाँ तो भूमि सुधार के लिए नीतीश कुमार ने डी बंदोपाध्याय से भूमि सुधार करवाया था, हाँ, रिपोर्ट भी सामने है। उसको क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? वो उसको लागू करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सरकार का जो तर्क है, जो सरकार तर्क दे रही है कि जो भूमि विवाद होता था, और अक्सर भूमि विवाद को लेकर भाई भाई आपस में लड़ जाते थे, खून खराबा हो जाता था, ये सर्वे होगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, ये भूमि विवाद जो है वो आगे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको लगता है ये तर्क सही है? कह रहे हैं कि अभी तो और विवाद पैदा हो जा रहा है ना, बहुत दिनों से, मतलब आज़ादी के पहले से वो ज़मीन पर काबिज हैं, और सर्वे हो रहा है किसी दूसरे के नाम पर, क्या क्या ये हो रहा है, कागज़ दिखाओ, ये करो। तो ये आप जिनका ज़मीन है वहाँ जा कर के सर्वे का मतलब है कि जो भी बसे हुए हैं, गरीब लोग भी बसे हुए हैं, या और जिनका बहुत दिनों से ज़मीन पर काबिज है, तो ये तो नहीं वो कर रहे हैं, वो लड़ाई लगा दे रहे हैं। वो तो झगड़ा झंझट हो जा रहा है, कमाई पूरा हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है लूट खसोट हो रहा है। पूरा काफी इस मामले में। जबकि मंत्री जी बोल रहे हैं कि कोई हम लूट खसोट, अरे मंत्री लोग तो भ्रष्टाचारियों के अड्डा वाला ये भाजपा पार्टी है, और वो लूट खसोट वाले लोगों को तरजीह देने वाले लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं, आप जाइए नीचे, आपकी भी जमीन होगा, सर्वे कराइएगा, मोटेशन कराइएगा, तो बिना घूस दिए हुए आपका मोटेशन नहीं हो पा रहा है। पर सीओ के साथ तो लगातार मंत्री दिलीप जायसवाल बैठक कर रहे हैं। सीओ के कोई सुन रहा है? कोई मंत्री का बात सुनता है? सीओ मनमाना करता है। यहाँ अफसरशाही इतना हावी हो गया है कि किसी भी मंत्री का सुनता नहीं है, और वो मनमाना करता है, और वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। अब पूरा जो है जनता को परेशान किए हुए। आपके क्षेत्र में लोग जो है आपके काफ़ी सक्रिय हैं, लोगों को क्या समस्याएं आ रही है, ये बताइए।
लोगों को यही सब सर्वे के मामले में सब समस्या आ रहा है। आज ही तो एक फ़ोन किए कि देखिए मेरा ज़मीन है, और वो सर्वे वाला आया, कहा कि आपकी अब ज़मीन नहीं है। आपकी ज़मीन नहीं है। नहीं है, जबकि वो 60-70 साल से उनका मकान बना हुआ है। हुँ, अब ये वो परेशान है, हमारे पास अभी फ़ोन किए कि सीओ के यहाँ जाना है, म्यूटेशन कराना है। अब म्यूटेशन के लिए उनके पास कोई कागज़ नहीं है। हुँ, तो कोई कागज़ नहीं है तो उनका तो नहीं होगा। हुँ, और वो बसे हुए 80 साल से 100 साल से वो बसे हुए हैं। तब क्या है, उन लोगों को तो बेदखल कर देंगे, हुँ, घर से या ज़मीन से बेदखल करेंगे। तो ऐसे करने वाले लोग कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं। हुँ, बड़े बड़े लोग तो धुरफंदी करके, लटर पटर करके वो किसी तरह से कागज़ बना ले रहे हैं। हुँ, जो उनके जो पदाधिकारी ऊपर तक बैठे हुए हैं, वो किसी तरह से झूठ मूठ अंट संट करके वो कागज़ बना ले रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं गरीब लोग, और इन गरीबों के खिलाफ ये मुहिम है। अच्छा, 3 महीने का जो वक्त दिया गया है, जो मोहलत दिया गया है, दस्तावेज ठीक करने की भी बातें हैं। कहा जा रहा है कि जो लोग जो अधिकारी भूमि सर्वे में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उन्हें और थोड़ी प्रशिक्षण की ज़रूरत है। इस 3 महीने में वह भी पूरा कर लिया जाएगा। तो ये 3 महीने की अवधि आपको क्या लग रहा है, सही है? नहीं, इसको तो एकदम रोक लगा देना चाहिए। रोक लगा देना चाहिए। एकदम रोक लगा देना चाहिए। ये बहुत ही ये अस्थिर करने वाला है। खून खराबा देखिए ना, नवादा की घटना। हुँ, आप देख लीजिए टेकारी की घटना। एक मांझी जाति जमीन पर काबिज थे, वहाँ ब्राह्मण लोग जा कर के एक संजय मांझी के हाथ काट दिया तलवार से। हुँ, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। गरीब को उजाड़ो अभियान है ये। अच्छा। गरीबों को उजाड़ा जाएगा। बहुत सारे स्लम एरिया हैं। स्लम एरिया में गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी बना करके, उनके पास तो कोई कागज़ पत्र नहीं है। पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, वो मंत्री दिलीप जायसवाल का आभार व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने सलाह दी, 3 महीने का वक्त दिया है, अच्छा निर्णय है। आप कह रहे हैं रोक देना चाहिए। हम कह रहे हैं कि अब किस हिसाब से उन्होंने सलाह दिया वो अलग बात है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ इसमें तो भूमि सुधार के मामले में करने का सवाल है। तो डी बंदोपाध्याय ने जो भूमि सुधार के लिए जो ये किया था, सर्वे किया था, उससे बेहतर हम समझते हैं कि ये लैंड सर्वे नहीं होगा। सर, तो वो उसको सरकार को लागू करना चाहिए। स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं। अब तो बात इतनी आगे बढ़ गई है कि लोग स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर सड़कों पर तोड़ रहे हैं। उसे कैसे देख रहे हैं स्मार्ट मीटर को? स्मार्ट मीटर के प्रति सरकार पता न कितना कमीशन लिया है इसके तो। कमीशन ले लिया है। हाँ, ये यही तो लग रहा है कि भाई कमीशन लिया है, एकदम आमादा है। बरियरी जबरदस्ती जो है, जाके स्मार्ट मीटर गांव में जाता है ठोकने। और नहीं, यदि गांव वाले लोग स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो पूरे गांव का लाइन काट दे रहा है। पूरे गांव का ही लाइन काट दे रहा है। कई 2-3 गांव में, अरवल में ऐसा हुआ। हम लोगों ने जबरदस्ती फ़ोन करके कि ये तो गलत बात है, स्मार्ट मीटर नहीं लगा। एमडी से हमने बात किया कि ये सब क्या है। वो बोले कि ये तो ठीक है। ठीक कैसे है? स्मार्ट मीटर कल तक जो पहले का जो मीटर आपका लग रहा था, उसका जो बिलिंग आ रहा है और स्मार्ट मीटर जो लग रहा है, इसका बिलिंग में ज़मीन आसमान का अंतर हो जा रहा है। एक तो कि इसको पहले आप पैसा जमा करिए। तो ये क्या तरीका है भाई? जिसके पास पैसा रहेगा, वो हो सकता है इस महीना में पैसा नहीं है, अगले महीना में जुगाड़ करके वो लोग देते रहे हैं। यही नियम है कि भाई आप बिल भेजिए, पैसा हम देंगे, लेकिन आप पैसा दीजिए तब हम बिजली देंगे। ये कहाँ का नियम है? ये जो कंपनी को दे रहे हैं, ये देख लीजिए कि जो मोबाइल सिम का रिचार्ज जैसे होता है, प्रीपेड रिचार्ज जो है, ये सब कर दिया है। प्रीपेड पहले आप दीजिए, ना रहेगा तो आपका नहीं होगा। सरकार तो कहती है कि आप जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे उतना आपका मीटर रीड करेगा और फिर आप पे कीजिए। तो इन तमाम दावों में आपको क्या लगता है? और लोग ये कह तो रहे हैं कि पहले भाई भी होता था ना। जितना आपका बिजली उपयोग करेंगे, उतना ही आपका मीटर रीड करके वो बिल थमाया जाता था। मगर सर पहले लोग जो आरोप लगा रहे हैं पहले उसमें कितना सत्य पहले गलत थोड़ी ये होता था। इसका मतलब कि अभी जो है, अभी जो वर्जन है, ये जो वर्जन ठोक रहे हैं, ये बहुत ही आउटडेटेड, ज़्यादा बिलिंग करता है, दुगना तिगुना करता है। तो हम समझते हैं कि स्मार्ट मीटर तो तत्काल रोक लगाना चाहिए। गरीबों को खून चूसने वाला है। गरीबों का खून चूसने वाला हाँ, ये उपभोक्ताओं के खून चूसने वाला है।
इसलिए स्मार्ट मीटर को एकदम बंद कर देना चाहिए। अच्छा सर, आपने कहा कि बहुत पुराना वर्जन है, मगर एक और समस्या निकल कर सामने आ रही है, रिचार्ज करने के बाद भी कई घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। क्या लग रहा है, सरकार इन तमाम विषयों पर चिंतन नहीं कर रही? पहले देख लीजिए, सरकार का अब जो मोटिव हो गया है, सरकार की जो चिंता रहती है, आम जनता के ज़रूरत की चिंता नहीं रहती है। अच्छा। सरकार की चिंता रहती है कि कारपोरेट को कैसे फ़ायदा पहुँचे, कंपनी वालों को कैसे फ़ायदा पहुँचे। आप पैसा दे रहे हैं, आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उपभोक्ता का क्या परेशानी है, इसकी चिंता नहीं सरकार की रहती है। कोई इसका कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं आप फ़ोन करते रह जाइए, कहीं आप शिकायत करते रह जाइए, कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है। तो ये सरकार है, सरकार जनता की नहीं है, सरकार कुछ खास लोगों की सरकार है। तो इसलिए आपका रिचार्ज कर रहे हैं और रिचार्ज करने के बाद आपका बिजली आ रही है कि 5 घंटा के बाद आ रही है, इसकी जिम्मेवारी सरकार को नहीं है। ये अब आप समझिए, ये जो है केवल वो डंडा चलाने वाली है सरकार। आप इसके खिलाफ बोलेंगे, सड़क पर उतरेंगे तो आप पर डंडा चलाया जाएगा। नया कानून बनाई है सरकार, भाजपा ने नया कानून बनाई है, उस कानून के जरिए आपको जेल में डाला जाएगा। आपको वही जो आंदोलन करने वाले के ऊपर जो धारा लगाए गए हैं और जो सज़ा मुकर्रर किए जाएंगे थानेदार के जरिए, वो एक अपराधी का जो किया जाता है। तो बताइए, आप अपने हक के लिए लड़ेंगे, उस हक के लिए लड़ने वालों के ऊपर भी वही सज़ा मुकर्रर होगा जो अपराध करने वाले लोगों के साथ है। तो बताइए, आप कौन सा राज लाना चाह रहे हैं? आप किसके लिए ये सब कर रहे हैं? इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये सरकार जन विरोधी सरकार है, किसान के लिए नहीं सोचती है, मजदूर के लिए नहीं सोचती है, आम लोगों के बारे में नहीं सोचती है। ये बहुत ही समझ लीजिए कि खतरनाक दौर है और इस खतरनाक दौर में मैं यही कहूँगा कि जनता को इस सरकार से एक-एक आने वाले समय में बदला लेना होगा। तो आपने सुना, देखिए आने वाले वक्त में जनता को बदला लेना होगा और ज़मीन सर्वे हो या फिर स्मार्ट मीटर, खून चूसने वाला निर्णय सरकार की तरफ से लगातार लिए जा रहे हैं। खैर, यह बातें विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है, जो समस्याएं निकल कर सामने आ रही है, सरकार में बैठे लोग क्या इन तमाम समस्याओं का निदान करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।